हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मैक्रो टीचिंग लेसन प्लान। टॉपिक रहेगा धातु। सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग लगाएंगे वह शिक्षण पाठ योजना, और जो पाठ योजना हमारी रहेगी उसका नंबर हम उसके सामने लिख देंगे। इसके बाद हम दिनांक लिखेंगे। दिनांक जिस दिनांक में हम लेसन प्लान पढ़ाएंगे उस दिनांक को मेंशन करेंगे। फिर आएगा विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय से हम अपनी मैक्रो टीचिंग करेंगे उस विद्यालय का नाम यहाँ लिखा जाएगा। फिर आएगा विषय, विषय में लिखेंगे विज्ञान, प्रकरण धातु, कक्षा 10th, चक्र 5th, कालांश 35 मिनट। इसके बाद आएंगे शिक्षण। इसके बाद हम 3 कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले रहेगा शिक्षण बिंदु, दूसरा शिक्षण उद्देश्य, तीसरा विधि प्रविधि सहायक शिक्षण सामग्री। शिक्षण बिंदु में हम हमारे टॉपिक का नेम लिखते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है धातु, तो शिक्षण बिंदु में लिख दिया जाएगा धातु। शिक्षण उद्देश्य में पहला उद्देश्य रहेगा ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे छात्रों को विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान प्रदान करना। दूसरे नंबर पर आएगा अवबोधात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा जाएगा छात्रों को विषय वस्तु में दी गई संबंधित तथ्यों का बोध कराना। तीसरे नंबर पर अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे छात्रों को विषय वस्तु में दी गई विशिष्ट बातों का अपने जीवन में प्रयोग करना सिखाना। फोर्थ नंबर पे है कौशलात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे छात्रों के अंदर विशिष्ट कौशल विकसित करना। फिफ्थ नंबर पे है अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति सकारात्मक एवं वैज्ञानिक अभिवृद्धि उत्पन्न करना। सिक्स नंबर पे और ये लास्ट पॉइंट है अभिरुचियात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा जाएगा छात्रों को विज्ञान विषय के अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तीसरा कॉलम रहेगा विधि प्रविधि सहायक शिक्षण सामग्री। विधि में आएगा व्याख्यान प्रदर्शन विधि, प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि, सहायक शिक्षण सामग्री में लिखा जाएगा विषय वस्तु से संबंधित या पाठ की कक्षा उपयोगी सामग्री। सेकंड पेज पर आएंगे। सेकंड पेज की पहली हेडिंग रहेगी पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखा जाएगा छात्र छात्राएं विषय वस्तु से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद हम हमारे टॉपिक की प्रस्तावना निकालेंगे। प्रस्तावना निकालने के लिए आप 2 कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले रहेगा छात्राध्यापिका क्रिया, दूसरा छात्र क्रिया। इसमें पहला प्रश्न रहेगा आप पढ़ने कहाँ जाते हैं। उत्तर में आएगा हम पढ़ने विद्यालय जाते हैं। छात्राध्यापिका क्रिया में दूसरा क्वेश्चन आएगा विद्यालय में आप किस पर बैठकर पढ़ते हैं। छात्र उत्तर देंगे हम विद्यालय में कुर्सी और मेज पर बैठकर पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कुर्सी और मेज किसके बने होते हैं। उत्तर में आएगा कुर्सी और मेज लकड़ी और लोहे के बने होते हैं। प्रश्न नंबर 4 विज्ञान की भाषा में लोहे को क्या कहते हैं। तो बच्चे यहाँ पर निरुत्तर हो जाएंगे और यहाँ से आपकी समस्या निकल आएगी। इसके बाद आप उद्देश्य कथन देंगे। उद्देश्य कथन में लिखा जाएगा आज हम लोग धातु के बारे में अध्ययन करेंगे। इसी के साथ साथ हम स्टार्टिंग के 2 पेज का फॉर्मेट कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आएंगे थर्ड पेज पर। थर्ड पेज पर सबसे पहली हेडिंग रहेगी प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण लिखने के बाद 3 कॉलम बनाए जाएंगे। पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, तीसरा छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापिका कथन पर उसके सामने वाले पेज पर कॉलम बनेगा छात्र क्रिया, उसके बाद विधि प्रविधि सहायक शिक्षण सामग्री और साथ ही साथ श्यामपट्ट कार्य। शिक्षण बिंदु में आएगा जो हमारा टॉपिक रहता है उसका नेम हम यहाँ पर डाल देते हैं। यहाँ लिखा जाएगा धातु। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में नंबर 1 पर रहेगा ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे छात्र छात्राएं पाठ से संबंधित ज्ञान प्राप्त कर सकेंगी। सेकंड पॉइंट है अवबोधात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा जाएगा छात्र छात्राएं विषय वस्तु से संबंधित विशिष्ट तथ्यों का बोध कर सकेंगे। थर्ड नंबर पे है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा जाएगा छात्र छात्राएं विषय वस्तु से संबंधित विशिष्ट ज्ञान का अपने जीवन में उपयोग कर सकेंगे। फोर्थ पॉइंट है कौशलात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा जाएगा छात्र छात्राओं ने विषय वस्तु के माध्यम से विशिष्ट कौशल विकसित कर सकेंगे। फिफ्थ पॉइंट है अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे छात्र छात्राओं में विज्ञान के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति उत्पन्न हो सकेगी। 6 नंबर पर आएगा अभिरुचियात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे छात्र छात्राओं में विषय के प्रति अभिरुचि उत्पन्न हो सकेगी। थर्ड कॉलम है छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापिका कथन में पहला पॉइंट रहेगा विकासात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न रहेगा रोज़ इस्तेमाल किए जाने वाली कुछ वस्तुओं के नाम बताइए।
छात्र क्रिया में आएगा टीवी, फ्रीज, अलमारी, कुर्सी, चाकू इत्यादि। दूसरा क्वेश्चन, धातु से आप क्या समझते हैं? तो छात्र यहाँ पर निरुत्तर हो जाएंगे। विधि प्रविधि में रहेगा प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि यहाँ पे छात्रों से आपने प्रश्न किए हैं और छात्रों ने आपको उनके उत्तर दिए हैं, तो विधि प्रविधि में आएगा प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद छात्र अध्यापिका कथन आएगा। जब आप बच्चों से विकासात्मक प्रश्न में दूसरा क्वेश्चन करेंगे और वो निरुत्तर हो जाएंगे, आपका फिर वहीं से छात्र अध्यापिका कथन स्टार्ट होगा। आप छात्र अध्यापिका कथन देंगे, आपका जो भी टॉपिक है आप उसे एक्सप्लेन करेंगे, उसे आपको यहाँ पर लिखना भी। आप 20 से 25 लाइन या फिर उससे ज़्यादा भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आप अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। इसी के साथ साथ छात्र क्रिया में आएगा छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में आएगा व्याख्यान प्रदर्शन विधि। यहाँ पे आप एक TLM का उपयोग करेंगे आपके टॉपिक से रिलेटेड, ताकि बच्चों को आप उसे समझा सकें। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है मेटल के, तो जग वो तांबे का बना हुआ होता है, ब्रास का, तो किसका एग्जाम्पल है? मेटल का। और मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आप बच्चों को उन्हें भी एक्सप्लेन कर देंगे। ईयरिंग्स ये किस में आती है? मेटल में। टेबल लैम्प, कार, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? एग्जाम्पल ऑफ मेटल। इसके बाद आएगा श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में जब आप बच्चों को टॉपिक समझा रहे होंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे जिन्हें आप ब्लैक बोर्ड पर मेंशन करते हुए चलेंगे। उन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट को एक मिनिएचर फॉर्म में आपको अपनी फाइल में पेस्ट करना है, एक ब्लैक कलर के पेपर पर, और वो जो कॉलम रहेगा वो होगा श्यामपट्ट कार्य का कॉलम। इसी के साथ साथ अब हम आएंगे इसके एंडिंग के पेजेस पर। जब आप अपना छात्राध्यापिका कथन खत्म कर लेंगे, उसके बाद आएंगे बोधात्मक प्रश्न। जो आपने बच्चों को समझाया अब आप उसी से रिलेटेड बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि बच्चों को पढ़ाया हुआ टॉपिक कितना समझ में आया है। पहला प्रश्न रहेगा धातुओं के लक्षण बताइए, क्योंकि आप बच्चों को उनकी प्रॉपर्टीज समझा चुके होंगे, तो अब आप उनसे पूछ सकते हैं। तो उत्तर में आएगा धातु कठोर एवं चमकदार होते हैं, इन पर बल लगाने से इनका आकार बदल जाता है। दूसरा क्वेश्चन, दैनिक जीवन में उपयोग में लाई जाने वाली धातुओं के नाम बताइए। उत्तर में आएगा सोना, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा आदि। विधि प्रविधि में लिख देंगे प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि यहाँ पे आगे ना आप बच्चों से प्रश्न कर रहे हैं और बच्चे आपको उनके जवाब दे रहे हैं। इसके बाद आएगा पुनरावर्ती कार्य। जब आप बच्चों को पूरा टॉपिक समझा देंगे तो अब आप उनसे कुछ रिवीजन वर्क करवाएंगे, तो आप इधर 2 कॉलम बनाएंगे, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। इसमें आप ट्रू फॉल्स, मैच दी फॉलोइंग, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रख सकते हैं। इसमें मैंने सही गलत रखे हैं। पहला प्रश्न है हर धातु कठोर होती है, तो बच्चे जवाब देंगे गलत, क्योंकि हर धातु कठोर नहीं होती है। प्रश्न नंबर 2, प्रत्येक धातु चमकदार होती है, तो बच्चे उत्तर देंगे सही। तीसरा क्वेश्चन, धातुओं पर बल लगाने से आकार बदल जाता है, तो ये किस में चला जाएगा? सही। सोडियम मुलायम धातु होती है, तो ये भी किस में आ जाएगा? उत्तर सही। इसके बाद 4th पॉइंट है कक्षा कार्य एवं निरीक्षक कार्य। इसमें आएगा छात्र अध्यापिका कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगे, क्योंकि आपने बच्चों को कुछ होमवर्क दिया होगा या फिर आप बच्चों से कहेंगे जो बोर्ड पे मैंने लिखा है उसे आप अपनी कॉपी में लिखिए, तो अब आप क्लास में राउंड लेते हुए चेक करेंगे कि बच्चे सही काम कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं, या फिर कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो वो आप उनको चेक करेंगे। गृह कार्य दिया जाएगा बच्चों को, जो आपने टॉपिक पढ़ाया है उससे रिलेटेड आप बच्चों को कुछ गृह कार्य देंगे जो कि इंटरेस्टिंग हो, बच्चों को बर्डन फील ना हो। इसमें लिखा जाएगा छात्र छात्राएं धातुओं की विशेषताओं और गुण धर्म का अध्ययन करेंगे। आप इसके अलावा कोई और होमवर्क भी दे सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे। इधर आएगी पर्यवेक्षक टिप्पणी। जो ऑब्जर्वर आपकी क्लास में होंगे, आपकी टीचिंग के दौरान वो आपको ऑब्जर्व कर रहे होंगे, वो यहाँ पे आपको एक रिमार्क लिख करके देंगे और अपने सिग्नेचर करेंगे। इस तरीके से हमारा माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान 6 पेजेस में फिनिश हो जाता है। इससे ज़्यादा पेज भी आपको लग सकते हैं इनकेस आप अपना छात्राध्यापिका कथन थोड़ा सा बड़ा रखते हैं, और या फिर विकासात्मक प्रश्न हुए या बोधात्मक प्रश्न हुए आप उनको 3 से 4 या 5 से 6 रखेंगे, तो आपका लेसन प्लान थोड़े से ज़्यादा पेजेस में भी आ सकता है। टिल देन, थैंक यू।